हेलो। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बाल्यावस्था एवं विकास का सत्रीय कार्य बता रही हूँ कि आप उसका सत्रीय कार्य किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम अधिगम के बारे में बताएंगे कि अधिगम का अर्थ क्या है। यहाँ पर हम सिर्फ एक ये कोटेशन ले रहे हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अधिगम का अर्थ है सीखना, यानी हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति का हम सामना किस प्रकार से करते हैं, उस परिस्थिति से हम क्या सीखते हैं, हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, वही सीखना है। जैसे मैं इसको आप एक उदाहरण से समझा रही हूँ कि एक छोटा सा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती को देखता है, उसकी लो से वो आकर्षित होता है और उसको छूने का प्रयास करता है। जब वो उसको स्पर्श करता है तो जलती हुई मोमबत्ती या आग के स्पर्श से उसको जलन महसूस होती है और वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है। अगली बार जब वो उस जलती हुई मोमबत्ती को देखेगा तो वो उसको छूने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर यदि उसको उसने छूने का प्रयास किया तो उसके हाथ में दर्द होगा। यहाँ पर उसके व्यवहार में, बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन ही सीखना है। फिर उसके पश्चात यहाँ पर हमने अधिगम की परिभाषा लिख दी है, वुडवर्थ के अनुसार, स्कीनर के अनुसार, गेट्स के अनुसार। अब हम लिखेंगे अधिगम के सिद्धांत कि अधिगम के सिद्धांत क्या है। देखिए यहाँ पर आप इस तरह से सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि क्या है। ठीक है। फिर उसके पश्चात हमने सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं वो थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय लिखा है। देखिए, ये इस तरह से हमने उनकी एक फोटो लगाई है और उनका जीवन परिचय बहुत ही अच्छे तरीके से नाम और जन्म, मृत्यु, व्यवसाय, जन्म स्थान, उनकी क्या क्या कृतियां हैं, ये सभी हमने यहाँ पर लिख दिया है। और उसके पश्चात हमने थॉर्नडाइक के कौन कौन से मुख्य और गौण नियम है उनके बारे में हमने यहाँ बताया है। फिर उसके पश्चात हमने उनका सीखने के सिद्धांत के बारे में बताया है। सीखने के सिद्धांत का क्या अर्थ है वो अर्थ बताया है। और उसके पश्चात उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए हैं, पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली और पिंजरे के बाहर भोजन का जो उन्होंने प्रयास या जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, वो प्रयोग हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये देखिए, एसर जो थ्योरी है उनकी, वो एसर थ्योरी के बारे में हमने यहाँ बताया है। फिर उसके पश्चात जो थॉर्नडाइक का प्रयोग है उसको हमने चित्र के माध्यम से बताया है कि उनका प्रयोग जो है वो भूखी बिल्ली पर है। जिस प्रयोग को आप जानते हैं वो प्रयोग संक्षिप्त में आप यहाँ पर लिख लेंगे और उस प्रयोग का जो है यहाँ पर आप वर्णन करेंगे कि वो प्रयोग क्या है। इस प्रयोग में बिल्ली द्वारा अपनाए गए चरण क्या है, ये यहाँ पर हमने चरण लिख दिया है। बिल्ली को भूख लग रही है, वो मछली को प्राप्त करना चाहती है और पिंजरे का दरवाजा बंद होता है। पिंजरे को काटना, बाहर निकलने का प्रयास, लीवर का दबाना और दरवाजे को खोलना और दरवाजा खोलने का तरीका और फिर दरवाजा खोलना, ये चरण है। ये यहाँ हमने लिख दिए हैं। फिर उसके पश्चात ये सिद्धांत की क्या आलोचना हुई है वो आलोचना भी हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर उसके पश्चात है इस सिद्धांत का मूल्यांकन। ये मूल्यांकन हमने यहाँ पर किया है कि साहचर्य ही सीखने का आधार है। इसके पश्चात हम यहाँ पर पावलव का सिद्धांत ले रहे हैं। पावलव की हमने यहाँ फोटो लगाई है। उनका भी जीवन परिचय थॉर्नडाइक के समान यहाँ पर पूरा लिख दिया है। फिर उसके पश्चात ये देखिए, हम उनके सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं कि उनका जो पावलव का
सिद्धांत है वो अनुबंधन का जनक कहा जाता है। उसका अन्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, CR सिद्धांत, टाइप S सिद्धांत, क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत और अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। उसके पश्चात ये यहाँ हमने उनके सिद्धांत के बारे में बताया है। और ये हमने जो कुत्ता है जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था उसकी जो है पावलव का जैसे ये प्रयोग है, इस प्रयोग का हमने यहाँ पर ये चित्र लगाया है। ये प्रयोग क्या है, इस प्रयोग के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एक कुत्ते को भोजन देने से पूर्व जो है घंटी बजाई जाती थी और हर बार घंटी बजाने के बाद ही उसको भोजन दिया जाता था। और वो जैसे ही खाना खाता, उसके जैसे ही खाने को देखता उसके मुंह से लार निकलने लगती। और इस प्रक्रिया को हमने बार बार दोहराया। फिर एक बार जो है घंटी बजाई और तुरंत खाना नहीं दिया। इस क्रिया के बाद भी कुत्ते के मुंह से लार निकलना प्रारंभ हो गई। इस तरह से हमने यहाँ पर अब और आगे विस्तार से लिखा है कि शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ये आपको पूरा मैटर आपको आपकी किताब में मिल जाएगा, बस आपको लिखना किस तरीके से है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर इस सिद्धांत की किस आधार पर आलोचना हुई, ये आलोचना जो है हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर उसके पश्चात देखिए मैं 2 सेशनल एक साथ लेकर चल रही हूँ और आपको मैं बता रही हूँ कि आप काम को किस तरीके से किस प्रकार से बहुत ही अच्छे प्रकार से करेंगे। यहाँ पर एक दूसरा ही है, जैसे इन्होंने पावलव के सिद्धांत के बारे में स्थिति लिखी है कि भोजन, लार टपकना, घंटी बजना, ध्वनि सुनना, ये सारा जो है ये देखिए, ये इसको स्थिति दूसरी इस प्रकार से है। यहाँ एक साथ नहीं लिख के बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग को बताया गया है। ये देखिए, उसके पश्चात यहाँ पर पूरी ये आलोचना लिख दी है और फिर निष्कर्ष लिखा है। और उसके पश्चात अब हम कोहलर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने थॉर्नडाइक की, फिर पावलव की और अब हम कोहलर के बारे में बता रहे हैं। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। कोहलर का सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो चिंपांजी और उनकी पुस्तक के प्रयोगों के आधार पर सीखने के बारे में उनके सिद्धांत थे। कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपांजी पर किया था। ये देखिए, ये चित्र है, चिंपांजी का नाम सुल्तान है, कि किस तरीके से ये प्रयोग किया। ये प्रयोग हमने यहाँ पर अब हम उसका सिद्धांत लिख के उनके प्रयोग के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने 1916 में किया था। ये आप चिंपांजी और केले का क्या प्रयोग है वो पूरा प्रयोग आप यहाँ पर लिख देंगे। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। और फिर उसका कोहलर का छड़ी का जो प्रयोग है वो छड़ी का प्रयोग भी जो है वो उन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। ये हमने यहाँ पर ये फोटो लगा दी है एक। और फिर इसके पश्चात हमने ये सिद्धांत किन पर आधारित है उसके बारे में हमने यहाँ बताया है। और इस सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, चाहे वो सूज का हो, गेस्टोल्ड थ्योरी हो, समग्र सिद्धांत हो, कोहलर का सिद्धांत हो, ये सभी जो है कोहलर के सिद्धांत के जो उन्होंने प्रयोग किया था उसके अन्य नाम हैं। और अब हम यहाँ पर तीनों के बारे में बता रहे हैं। थॉर्नडाइक का, ये देखिए ये हमने लिखा है, पावलव का और कोहलर का, तीनों की हम अब एक साथ तुलना कर रहे हैं। तीनों के प्रयोग और तुलना किस आधार पर कर रहे हैं, प्रयोग के आधार पर। सिद्धांत, शैक्षिक उपयोगिता क्या है, क्या नियम है और क्या कमियां है, इस आधार पर हमने ये किया है। ये हमने तीनों का एक साथ किया है।
और इस प्रकार से ये करने के पश्चात यहाँ हमारा जो सेशनल है वो ख़त्म हो गया है। इसी प्रकार से ये दूसरा भी इसी प्रकार का ही है, और आप जैसा चाहे इसको कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैं आपको ये सेशनल बता रही हूँ। तो आप इस सेशनल को इस प्रकार से करें। थैंक यू।